नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 के हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड सरकार द्वारा अर्थात जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है। तो मॉडल सेट 2 जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप आंसर मिला के अपनी तैयारी की डेप्थ को, गहराई को पता लगा सकते हैं। तो मैं ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, बल्कि उसका कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, जिससे आपको याद रखने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है, लौह युग की सभ्यता है, या नव पाषाण युग की सभ्यता है, या कांस्य युग की सभ्यता है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है, अर्थात ये कांस्य युग में फला फूला था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, या रंगपुर? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदड़ो था। तो हमारा क आंसर जो है वो सही है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से अर्थात स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? जिस काल में भारत की सभ्यता संस्कृति सबसे अधिक बढ़ी, तो वो काल कौन सा था? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, या अंग्रेजों का काल? तो साथियों, भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल था वह स्वर्ण काल के नाम से, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, अर्थात किस युग की जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, मुगल काल की, या इनमें से सभी? तो साथियों, पतंजलि के महाभाष्य से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो हमारा आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, या हिंदी में? तो साथियों, महाभारत की रचना जो हुई वो संस्कृत भाषा में हुई। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, लक्ष्मी की, प्रकृति की, या शिव की? यहाँ पर शिव होना चाहिए, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, घ में आप शिव समझिएगा। तो ये जो है, ऋग वैदिक काल के लोग शिव की पूजा ज़्यादा करते थे। वैसे इंद्र का वर्णन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इंद्र ऑप्शन में है नहीं। प्रकृति के देवता जो हैं, इंद्र, वरुण वगैरह की पूजा ऋग वैदिक काल में ज़्यादा होता था, लेकिन मूर्तियाँ जो है ज़्यादा शिव की है, तो हम लोग शिव ही ज़्यादा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची स्तूप जानते हैं आप, तो वो किस जिला में है? विदिशा में, रायसेन में, सागर में, या भोपाल में? तो साथियों, सांची जिला जो है वो रायसेन जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, या अपरिग्रह? तो साथियों, पार्श्वनाथ जो थे, जिनके नाम पर हमारे झारखंड का पार्श्वनाथ है, उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का सिद्धांत पहले से ही दिया था। भगवान महावीर जब आए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी उसमें जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यासा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तैमूर ने, चंगेज खान ने, बाबर ने, या अकबर ने? तो साथियों, यासा राजकीय नियम जो है वो मंगोल शासक चंगेज खान ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए जहांगीरी किसकी रचना है? तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, ये जहांगीर की आत्मकथा था। तो इसको लिखने वाले भी कौन होंगे? इसको लिखने वाले भी जहांगीर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर पाया? कौन सा राजपूत राज्य था जिस पर वो अधिकार कभी नहीं कर पाया? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर, या चित्तौड़ पर? तो साथियों, अकबर जो थे वो मेवाड़ पर कभी भी अपना शासन जीते जी नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? जहांगीर, बादशाह, औरंगजेब, शाहजहां, औरंगजेब, या बहादुर शाह जफर? तो साथियों, आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाने जाते हैं। आलमगीर का मतलब क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी? डेमिगॉस पेइस ने, अब्दुल रजाक ने, निकाली कोंटी ने, या फरनाओ नूनी ने? तो साथियों, महानवमी के डिब्बे को विजय भवन की संज्ञा जो है वो डोमिगॉस पेइस ने दी थी। तो क ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व पुरातत्व स्थल वर्ष घोषित किया गया था? यहाँ बहुत मिसप्रिंट है, विश्व भी सही से नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको सही समझिएगा।
तो हम्पी को यूनेस्को ने 1986 में पुरातत्व स्थल घोषित किया था, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर 1986 नहीं है, 1886 दिया हुआ है। लगता है ये भी मिसप्रिंट है। तो 1986 आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा होने की संभावना कम है। गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से? तो साथियों, गोपुरम में अब गाय से चकमा मत खा जाइएगा। गोपुरम जो है वो मंदिर से रिलेटेड है। मंदिर के एक भाग को गोपुरम कहा जाता था। किस भाग को गोपुरम कहा जाता था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। शंकराचार्य का मत क्या है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मेदामेदवाद, ये मेदामेद नहीं, भेदाभेदवाद होगा, और द्वैतवाद। तो शंकराचार्य जो थे उनका सिद्धांत अद्वैतवाद था। वो कहते थे एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक है और दूसरा कोई नहीं है। सांप और रज्जू का सिद्धांत भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे कि सांप और रस्सी दो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अल्बर्नी, बर्नियर, मार्को पोलो या इबन बतूता? तो साथियों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो थे वो इटली यात्री मार्को पोलो थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन या मेयो? तो साथियों, 1881 का जब जनगणना हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो रिपन महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से, वेलेस्ली से, कॉर्नवालिस से या रिपन से? तो साथियों, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाले जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने 1793 में इसकी शुरुआत की थी। वैगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो वैगत सिद्धांत का एक और नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम, आप लोग जानते होंगे, वो है हड़प नीति। अर्थात जिस राजा का बेटा नहीं होता था उसकी राज्य को हड़प लिया जाता था। तो ये हड़प नीति या वैगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है वो किनकी देन है? तो वो देन है लॉर्ड डलहौजी का। इसी नीति के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता था? 7 टापू था, उसमें मिट्टी भर करके अब एक शहर बना दिया गया। तो बताइए वो शहर कौन सा था? समुद्र में था। बम्बई, शिमला, कलकत्ता या बेंगलोर? तो साथियों, वो शहर था बम्बई। बम्बई कौन कौन 7 द्वीपों से बना हुआ था ये मैंने सेट 1 के वीडियो में बताया है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1910, 1912, 1931 या 1918? तो साथियों, इंडिया गेट का जो निर्माण है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये 1921 में बनना तैयार हुआ था। कंफ्यूजिंग नहीं है, 1921 में बनना ये तैयार हुआ था और 10 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। तो 1921 में 10 साल जोड़ दीजिए तो होता है 1931। तो हमारा ऑप्शन ग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? बताइए, 1914, 1989, 1915 या 1890? तो साथियों, महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। जब वो गए थे तब उनकी उम्र 24 साल थी, लेकिन जब वो लौटे थे तो उनकी उम्र 45 साल थे। कहा जाता है कि वो मोहनदास के रूप में गए थे और महात्मा गांधी के रूप में वापस आए थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 16 फरवरी 1922, 18 मार्च 1922 या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून किसने तोड़ा? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो नमक कानून तोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया था दांडी नामक शहर में। दांडी नामक वो समुद्री जगह है। दांडी नमक का प्रचार भी आप टीवी में काफ़ी देखते होंगे। और ये नमक आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। तो बताइए ये कब आरंभ हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था बम्बई के
जो है ग्वालियर टैंक मैदान से। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932, 1934, 1939 या 1942? तो साथियों, पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, पृथक निर्वाचिका के विषय को लेकर। इसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबका अपना अपना अखबार हुआ करता था। तो बताना है कि अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के बाद में चलकर पहले शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया या काम से लिखा हुआ, इसे कामरेड होना चाहिए। तो अबुल कलाम आज़ाद ने अपने नाम से मिलता जुलता अखबार है अल हिलाल, इसको प्रकाशित किया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी? 1938, 1940, 1942 या 1947? तो ये मांग उठा था आपका, बताइए कब उठा था? तो ये 1940 में उठा था। पाकिस्तान तो बन गया, कायदे आजम जो उनके हैं जिन्ना जी, उन्होंने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन पाकिस्तान बनाकर उन्होंने क्या पाया, आजकल के न्यूज़ में आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किनको है? गांधी जी को, तिलक को, गोखले को या एओ ह्यूम को? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है, जिन्हें फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो बनाया गया था वो तड़ित चालक का सिद्धांत भी उसमें यूज करते हैं, या सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सेफ्टी वॉल्व ये अंग्रेजों ने ये सोचकर कांग्रेस बनाया था कि शायद कांग्रेस बन जाएगा तो अपना मांग वो संस्था के द्वारा करेंगे और उन लोगों का जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। उन लोगों को मालूम नहीं था कि यही कांग्रेस बाद में चलकर आज़ादी की मुख्य लड़ाई लड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1906, 1915 या 1919? तो साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के जस्ट एक साल बाद 1906 में हुआ था। कहा जाए तो बंगाल विभाजन 1905 और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ही पाकिस्तान के जन्म का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं की योजना, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर? तो साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। अगर अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो इन्हीं के भाई थे डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, जो कि 3 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने सदस्य उपस्थित थे? ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं लग रहा है, तो ये क्वेश्चन ही अटपटा थोड़ा लग रहा है, चलिए हम लोग स्किप करते हैं इसको। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? 1942, 1944, 1946 या 1948? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, वेमस चंद्र चटर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो साथियों, ये WC चटर्जी जो थे वही पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, दूसरे के आपके दादा भाई नौरोजी थे। वैसे फिरोज शाह मेहता भी इसके संस्थापक सदस्य में एक थे। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटिश शासन काल में भारत से बोला जाए, भारत से धन प्रवाह लिखना चाहिए, प्रवास नहीं, प्रवाह, धन प्रवाह या निकासी। तो धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अर्थात भारत से धन जा रहा है, बहुत ज़्यादा लूट के ले जाया जा रहा है, ये सिद्धांत किसने दिया था? RC दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, MN रॉय ने या एडम स्मिथ ने? तो साथियों, ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, लेकिन देखिए इसका ऑप्शन सब उल्टा पुल्टा है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों, हमने बहुत ही कम समय में आपको ये जो है क्वेश्चन बताया, 40 क्वेश्चन। तो देखिए कुछ अति लघुत्तरीय उत्तर भी है,
क्वेश्चन भी है, जरा देखिए इसको। मोहनजोदड़ो शहर का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शहर का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि ये मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। अष्ट अध्याय किसने लिखा था? तो अष्ट अध्याय लिखा था पाणिनि ने। मौर्य प्रशासन को कितने भाग में बांटा गया था? आप इसका आंसर बताइएगा। त्रिपिटक के बारे में क्या जानते हो? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है बताइए। सूत पिटक, धम्म पिटक, ये जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त आप जान रहे हैं, ये कर वसूली का एक तरीका था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मिला। वैसे भारत का विभाजन अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे माउंटबेटन योजना के तहत। इसके अलावा भी बहुत सारे लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसको आपको खुद लिख करके प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप लिखिएगा, कम से कम जो ये 5 सेट जो बनाए गए हैं, ये 5 सेट की प्रैक्टिस आप कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग आज यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।